जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मापन, भौतिक राशियां, मूल राशियां एवं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक और अदिश राशियों का अध्ययन किया है। यानी कि अभी तक टोटल टॉपिक नंबर 13 तक का अध्ययन किया है। यानी कि दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक नंबर कौन सा होगा? 14। टॉपिक दोस्तों आज के टॉपिक नंबर 14 में दोस्तों अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग दोस्तों फटाफट डाल लीजिए, सदिश राशियां। सदिश राशियां दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है यार। इन राशियों को दोस्तों आपको सीखना है और ये राशियां दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था क्या अदिश राशियां क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, और ये किसके आधार पर है? दिशा तथा परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का ये वर्गीकरण चल रहा है। आपको पता है दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां दोस्तों कितनी होती हैं? 2 होती है। उसमें से एक आपने अदिश राशि सीख लिया है और आज की क्लास में सदिश राशि सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। लिख लीजिए दोस्तों, फिर से समझाते हैं इसको। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, मतलब प्रदर्शित करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा मतलब डायरेक्शन एवं परिमाण क्वांटिटी मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें क्या दिशा की भी आवश्यकता हो और क्या परिमाण की भी जरूरत पड़े, इन दोनों की दोस्तों हमें क्या जरूरत पड़ती है। उन राशियों को दोस्तों क्या कहते हैं? सदिश राशि या सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझिएगा अच्छे से भी। उदाहरण दोस्तों देखते हैं, जैसे बल, क्या? बल, वेग, त्वरण, क्या होगा? बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, कोणीय संवेग,
विस्थापन आदि। क्षेत्रफल भी दोस्तों होगा। चलिए बहुत है, ऐसे और भी होंगे, आप इतना लिख लीजिए, इतने एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, बहुत है इतने, इतनी में से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। इस टॉपिक से दोस्तों आपसे तो डिफिनेशन पूछ लेता है कि सदिश राशियां किसे कहते हैं, या दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सदिश राशियों के कोई दो उदाहरण लिखिए, तो इसमें से कोई भी लिख दीजिए। इस टाइप से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। क्या आपने लिखा है, उदाहरण क्या है, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, कोणीय संवेग, विस्थापन आदि। दोस्तों जैसे बल है, बल में दोस्तों क्या, इसमें क्या, बल में दो चीजें क्या, कौन कौन सी जरूरत है, दिशा एवं परिमाण। हमें क्या डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी। जैसे बल, पहला एग्जांपल क्या लिखा दोस्तों, बल पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको अपने घर का पल्ला खोलना है, गेट खोलना है, घर का गेट खोलना है, तो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित बल लगाएंगे भाई, या तो ऐसे आगे की ओर खोलेंगे या पीछे की ओर खोलेंगे, या एक अपनी ओर खोलेंगे या अपने से आगे की ओर खोलेंगे, मतलब या इस तरीके ऐसे या ऐसे। गेट जैसे आप खड़े हैं, यहां पे गेट लगा है, तो दोस्तों जब क्या होगा, यदि बुश पे गेट लगा हुआ होता है ना, तो वो क्या इस तरीके से भी खोल सकते हैं, इस तरीके से भी खोल सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता है कि ऐसे खींच दे, वो चैनल वाला होगा तो ऐसे खींच सकते हैं, तो चैनल वाला यदि होगा तो इसको ऐसे खींच सकते हैं। मतलब निश्चित है, मतलब यदि गेट खोला तो एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा में खुलेगा। जैसे आपको कोई इस मार्कर को उठाना है, इधर रखा है, हथेली पे मार्कर रखे हैं दोनों, इन दोनों मार्करों को उठाना है, तो एक निश्चित दिशा, क्या ऊपर की ओर बल लगाएंगे, ये एक दिशा निश्चित होगी कि ऊपर की ओर दिशा लग रही, ऊपर की ओर हमारी एक दिशा निश्चित होगी, डायरेक्शन ऊपर की ओर हमारी हो गई, ठीक है। और ये हमारी डायरेक्शन फिक्स हो गई, और इसको उठाने के लिए हमने अपने हाथ के द्वारा कुछ ना कुछ बल भी लगाया होगा, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, मान लेते हैं 10 न्यूटन हमने बल लगाया इसको उठाने के लिए, तो क्या 10 न्यूटन बल वो हमारा क्या परिमाण हो गया, और दिशा क्या ऊपर की ओर उठा रहे हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। जैसे आपकी कॉपी रखी है, आपको उठाना है, आपकी कॉपी रखी आपको उठाना है, तो जब कॉपी रखी आपको उठाना है तो क्या करेंगे, कॉपी को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर उठाएंगे, तो कोई ना कोई तो बल लगेगा, जितनी भारी वस्तु होगी उतना उसमें बल लगेगा। यानी कि वस्तु को उठाने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, एक दिशा में ही उठाएंगे, एक निश्चित दिशा में उठाएंगे कि नहीं, और परिमाण भी होगा, कुछ ना बल लगेगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि सदिश राशियां क्या होती हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आप सभी उदाहरणों को समझ सकते हैं। प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास जरूर करिएगा। और यदि आपको क्या इन सबकी डिफिनेशन नहीं पता हो, तो सबसे पहले आपको क्या से वेग है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, इन और विस्थापन है, इन सबकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए, धारा घनत्व, कोणीय संवेग, तब जाके आप अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे मैंने बल का आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सदिश राशि समझ पाए होंगे। और दोस्तों जो सदिश राशियां होती हैं उसको हम वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं। जैसे बल है हमारा, बल को कहां से प्रदर्शित करते हैं, एफ से। बल हमारा क्या होता है, एफ, फोर्स होता है ना, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए दोस्तों जो सदिश राशियां, जो सदिश राशियां हैं उसके ऊपर दोस्तों हम वेक्टर लगा देते हैं, इस तरीके का तीर, इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे वेक्टर एफ। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एफ। जैसे त्वरण है, वेग है, तो दोस्तों वेग को वी से प्रदर्शित करते हैं, इस पे क्या लगा देंगे, वी, वेक्टर वी। मतलब वेग हमारा क्या होगा, सदिश राशि, जिसके ऊपर यह तीर लगा होगा दोस्तों उसका मतलब होगा कि वह राशि हमारी सदिश राशि। जैसे त्वरण है, त्वरण को दोस्तों क्या स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, उस पे क्या लगा देते हैं, वेक्टर। इसका मतलब क्या है, यह हमारी सदिश राशि। संवेग है, संवेग को पी से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल पी से, यानी कि इस पे लगा देंगे वेक्टर, तो ये सदिश राशि। इसी प्रकार दोस्तों सभी जो राशियां हैं उस पे क्या, जितने भी राशि उनके संकेत पे क्या लगाएंगे, जिससे उनको प्रदर्शित करते हैं उस पे वेक्टर लगा देंगे। आवेग है, धारा घनत्व है, कोणीय संवेग है, विस्थापन, इनके सभी जो इनके संकेत होते हैं उनके संकेत पर क्या, वेक्टर। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर है, जैसे सदिश राशियां होंगी तो दोस्तों उसके ऊपर हम वेक्टर लगाकर उन राशियों को प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
क्या करते हैं, उन राशियों पर क्या वेक्टर लगाकर रिप्रेजेंट उन्हें करते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और यदि किसी भी राशि पर वेक्टर लगा है तो आप आंख बंद करके, कहने का मतलब है कि यदि किसी भी राशि पर वेक्टर लगा है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वह कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। वेक्टर हमेशा सदिश राशि पर ही दोस्तों लगा होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। मिलते हैं दोस्तों पुनः कल के क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, थैंक यू सो मच।